अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव ने पूरी दुनिया को एक बार फिर उस कगार पर ला खड़ा किया था जहां से एक बड़े युद्ध की आशंका साफ दिखाई देती थी। लेकिन आखिरी घंटों में जिस तरह से घटनाक्रम बदला और संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर पर सहमति बनी, वो अपने आप में बेहद नाटकीय और कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पूरे घटनाक्रम में जहां एक ओर डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक रणनीति दिखाई दी, वहीं दूसरी ओर ईरान ने शीर्ष नेतृत्व खासकर मुज्तबा खामेनेई के सामने भी गंभीर रणनीतिक चुनौतियां पैदा कर दी थीं। सवाल यही उठता है कि आखिर झुका कौन, अमेरिका या ईरान? दरअसल ये पूरा मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जुड़ा हुआ था, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे ज्यादा अहम मार्ग माना जाता है। जब ईरान ने इस जलमार्ग को बंद करने या उस पर नियंत्रण की बात की, तो इससे न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराने लगा। तेल की कीमतों में उछाल की आशंका, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और खाड़ी देशों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने लगी। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त अल्टीमेटम दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान सुबह 5:30 बजे तक यानी भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता, तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने यहां तक कि कह दिया कि ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को ही मिटा दिया जाएगा। यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट सैन्य संकेत था कि अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आती गई, दुनिया भर में तनाव बढ़ता गया। राजनीतिक विश्लेषकों, रणनीतिक विश्लेषकों और आम लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि क्या युद्ध टल पाएगा या नहीं। इस बीच अचानक भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 4 बजे ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, यानी सीज फायर का ऐलान कर दिया। यह घटनाक्रम जितना अप्रत्याशित था यानी अनएक्सपेक्टेड था, उतना ही राहत देने वाला भी था। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आया, जिसमें उन्होंने पुष्टि की कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के सैन्य और राजनयिक तंत्र ने अमेरिकी अधिकारियों जैसे जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच संदेशों का आदान प्रदान भी करवाया। ये कूटनीतिक संपर्क ही वो सेतु बना जिसने दोनों देशों को बातचीत की मेज तक पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही। चीन, जो ईरान का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ने अंतिम समय में हस्तक्षेप कर ईरान को समझौते के लिए राजी करने में मदद की। चीन ने न केवल सीधे ईरानी नेतृत्व से बातचीत की, बल्कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देशों के साथ मिलकर एक सामूहिक कूटनीतिक दबाव भी बनाया। इस बहुपक्षीय प्रयास ने ईरान को यह एहसास कराया कि अगर वो पूरी तरह से टकराव की राह पर चलता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ना पड़ सकता है। ईरान की स्थिति भी कम जटिल नहीं थी। एक ओर वो अपनी संप्रभुता और रणनीतिक हितों को बचाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उस पर सैन्य हमले का खतरा मंडरा रहा था। खार्ग द्वीप पर हुए हमले ने उसे एक स्पष्ट संदेश दिया कि अमेरिका केवल चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि कार्रवाई के लिए भी तैयार है। ऐसे में ईरान के पास बातचीत के अलावा कोई ठोस विकल्प नहीं बचा। शुरुआत में ईरान ने 45 दिनों के अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वो स्थायी समाधान और हॉर्मुज पर टोल वसूली के मुद्दे पर अड़ा था। लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, उसने अपने रुख में नरमी दिखाई और अंततः 14 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति दे दी। इस समझौते के तहत ईरान ने हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने पर सहमति जताई। अब यहां यह समझना जरूरी है कि यह संघर्ष विराम स्थायी समाधान नहीं है, यानी कि इट्स नॉट परमानेंट, ये टेम्परेरी है, बल्कि एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर इसे फिलहाल देखा जा रहा है। और इन 14 दिनों के भीतर दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत होगी, यानी फाइनल सहमति बन सकती है, जिसमें ईरान ने यूरेनियम भंडार, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य विवादित मुद्दों पर चर्चा की इच्छा जाहिर किया एक प्रस्ताव रखा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी स्पष्ट किया है कि यह युद्ध का अंत नहीं है,
उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगियों की ओर से कोई भी आक्रामक कदम उठाया जाता है तो उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। यह बयान दर्शाता है कि तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि केवल अस्थायी रूप से थमा है। अब सवाल फिर वही उठता है, क्या ट्रंप झुके या मुस्तफा खamenei? इसका जवाब सीधा नहीं है। दरअसल ये एक क्लासिक कूटनीतिक समझौता है जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। अमेरिका के लिए यह जरूरी था कि हॉर्मुज खुला रहे ताकि वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित ना हो और आर्थिक दबाव कम हो। वहीं ईरान के लिए यह जरूरी था कि वो अपनी स्थिति को पूरी तरह कमजोर ना दिखाए और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करे। ऐसे में दोनों पक्षों ने एक मध्य मार्ग अपनाया, यानी एक बीच का रास्ता। ट्रंप ने जहां अपने आक्रामक रुख से पीछे हटते हुए हमले की धमकियों को फिलहाल रोक दिया, वहीं ईरान ने भी हॉर्मुज खोलने और अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति देकर अपनी स्थिति को लचीला किया, यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर। इसे एक तरह से विन विन सिचुएशन कहा जा सकता है, जहां दोनों पक्षों ने तत्काल टकराव को टालने में सफलता हासिल की। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो स्पष्ट होती है कि आधुनिक वैश्विक राजनीति में केवल सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि कूटनीति, आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की भूमिका यह दर्शाती है कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां मिलकर बड़े संकटों को टालने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह संघर्ष विराम स्थायी शांति में बदलता है या फिर यह केवल एक अस्थायी विराम साबित होता है। फिलहाल दुनिया ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है।